मेरी तरफ से और मेरे चर्च पाक टैबरनेकल अल्लाह वाली टाउन और जिक्रिया गोट की तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम। तो अपना इंट्रोड्यूस करवाने की बजाय मैं समझता था कि यीशु मसीह का इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो आए, लेट्स गो द होली बाइबल। मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस को खोलें। मलाकी 4 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं चाहूँगा हमारे दरम्यान खुदा के खादम पास्टर अलमास सैन के साथ मिलकर पढ़ेंगे, खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्ठी की मानद सोजान होगा, तब सब मगरूर और बदकरदार बूसे की मानद होंगे, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखो बन कुछ ना छोड़ेगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ़ताबे सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाँव खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे और तुम शरीरों को पामाल करोगे, क्योंकि उस रोज़ तुम्हारे पांव तले की राख होंगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत यानी उन फ़राइज़ व अहकाम को जो मैंने हुर पर तमाम बनी इस्राएल के लिए फरमाए याद रखो। देखो खुदाम के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वह बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करेगा। मुबादा में आऊं और ज़मीन को मलाउन करूं। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। प्लीज बैठ जाएं। हालेलुया। आज का जो मैसेज है, आज का जो खुदा ने टॉपिक दिया है, ये टॉपिक है हु इज विलियम ब्रैनम। कई हमारे खुदा के खदाम हैं, कई ऐसी डिनोमिनेशन है जिनके ये सवालात हैं भाई ब्रैनम के तलक से, भाई ब्रैनम कौन है, आप उसका नाम क्यों लेते हो। अक्सर उनके क्वेश्चन है कि भाई ब्रैनम कौन है, आप उनका नाम क्यों इस्तेमाल करते हो। तो ये टॉपिक इसीलिए यहाँ पर डिसाइड किया गया ताकि इसके बारे में सिखाया जाए कि हु इज विलियम ब्रैनम, के विलियम ब्रैनम कौन है। जहाँ पर मैं मुनादी करता हूँ अल्लाह वाली टाउन के अंदर, यहाँ पर एक खादम थे, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, खुदा उनको अक्लो दनाई और अपने फहम से भरे। मैंने उनको दावत भी दी थी कि आप आए प्रोग्राम में, आपको यहाँ पर सारे बाइबल मुकद्दस में सारे शवाहिद देंगे, वो नबी हैं। उसने चैलेंज किया और लोगों को कहता है, भाई आप तो लोगों के ज़हनों के अंदर ब्रदर ब्रैनम भर रहे हो, आप तो लोगों के ज़हनों के अंदर विलियम ब्रैनम की तरीम भर रहे हो। ओ भाई, तालीम विलियम ब्रैनम की नहीं है। लोग विलियम ब्रैनम से भी कहते थे कि आप तालीम गलत देते हैं, ये आपकी तालीम गलत है। वो कहता है मेरी तालीम नहीं है ये, मैं तो वो तालीम देता हूं जो पौलुस देता है। पौलुस कहता है मैं वो तालीम देता हूं जो पतरस देता है। पतरस कहता है मेरी कोई अपनी तालीम नहीं, मैं वो तालीम देता हूं जो यीशु देता है। यीशु कहता है मैं वो तालीम देता हूं जो मुझे बाप देता है। ये तालीम असल में खुदा की है, और खुदा जिसको जो नेमत जो खिदमत देकर इस्तेमाल करे, ये उसकी मर्जी है। अगर आपकी समझ में मेरे भाई, मेरी सिस्टर्स, मेरे अजीजों, आपकी समझ में ये बात नहीं है तो आप खुदा के आगे झुके। और मेरा यकीन है ये साइन जो है भाई ब्रैनम के सर पर, ये पिलर ऑफ फायर आपको बताएगा कि वो इस जमाने का एंटी मैसेज का नबी है, वो इस जमाने का नबी है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है नबियों का यकीन करो। क्या लिखा है? नबियों का
यकीन करो, पर मसला है वैसी नबी आदा नहीं पादरी आदा यकीन करने हैं किन्ना दा। भाई मैं किसी पास्टर के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनके अंदर जो उनकी एक थॉट जो तंजीम के मुताबिक हो उसके खिलाफ हूं, क्योंकि हमने किसी तंजीम के अकीदे के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी, हमने खुदावन के जिंदा कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। बाइबल मुकद्दस में जो आज का हमने हवाला लिया है मलाकी से, खुदावन के होनलाक दिन आने से पहले, अब होनलाक दिन उस दौर में नहीं थे, होनलाक दिन आने से पहले मैं एलिया नबी की रूह को भेजूंगा। किसकी रूह को? एलिया नबी की रूह को भेजूंगा। अब ये कलाम की बात है। क्या यीशु के दौर में वो जमाना था कि जब होनलाक दिन यीशु मसीह के दौर में आने थे? वो आखिरी जमाना उस वक्त था, वो खतरनाक तारीखी का जमाना उस वक्त था। ओ बोलो, यीशु मसीह कहता है मैं जिंदगी का नूर हूं, तो तुम भी जिंदगी के नूर हो। आज दुनिया में से ये जहालत को, अंधेरे को, तंजीमों के अंधेरे को खत्म करके रख दो और हकीकी नूर बाइबल का दुनिया में चमका के रख दो। आप बताओगे, और मेरा ईमान है यहां पर जितनी जाने बैठी हैं आज ये सीख कर जाएंगी। पहला टॉपिक हमारे उस्ताद मोहतरम ने बताया, हु इज जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह कौन है। ठीक है, लोगों ने बहुत बरकत पाई। मैंने कुछ बातें ऐसी थी कि जो हम पर खुली नहीं थी, आज खुदा ने खुदा के बंदा के जरिए वो भी खोल दी। हालेलुया। पता था, ईमान था। कलाम तस्दीक के लिए नहीं है, भाई ब्रैनम कहता है कलाम ईमान रखने के लिए है। ईमान रखने से हम खुदा के कलाम पर ईमान रखने से निजात पाते हैं। हालेलुया। तो उसने कहा आप लोगों के ज़हन में विलियम ब्रैनम भर रहे हैं, आपके चर्चों के अंदर फ्रंट पर भाई ब्रैनम की तस्वीर होती है। मैं क्या आपको चर्च पर नजर आई है कभी एक बिलीवर का दिल चीर के देख, अंदर ब्रदर ब्रैनम की तस्वीर है। ओ तूने अंदर नहीं देखा, अंदर देख, अंदर विलियम ब्रैनम की तस्वीर है। ओ भाई दरअसल पता है मसला क्या है, लोगों विलियम ब्रैनम नजर आ रहा है, हमें विलियम ब्रैनम नहीं, विलियम ब्रैनम के अंदर यीशु नजर आ रहा है। हालेलुया। विलियम ब्रैनम खोल है, छिलका है, अंदर माइटी खाट है। हालेलुया। अब नबी जो है बाइबल मुकद्दस में वो अपने कलाम से पहचाना जाता है। नबी खुदा का मुंह है और नबी जो बात कहता है वो बात पूरी भी होती है। इस जमाने के अंदर जो आखिरी जमाना है, तारीखी का जमाना है, अंधेरे का जमाना है, चिरागदान सारे मध्यम पड़ गए थे, इनकी रोशनी के अंदर अंधेरा आ चुका था, वो रोशनी डिम हो चुकी थी। हुआ क्या था कि तंजीमों की उनके अंदर कई जुम चुकी थी, वहां पर तंजीमों की वजह से अंधेरा आ चुका था। आज एक हमारे पास जूना भेजा है, आखिरी वक्त में लुदिक्या कलीसिया जमाना में, उकाबी मसा में, वो आज जूना हमारे पास कलाम लेकर नबी ब्रैनम आया है, जिसने उस तारीख, उस चिरागदानों को साफ किया, उस अंधेरे को दूर किया और फिर से उसमें फिर से अपना नूर चमका और कहा जाओ तुम जिंदगी के नूर हो। तुम जिंदगी के तो नूर तारीखी में फंस नहीं जाता, क्या करता है? चमकता है। साढ़े लोग कहीं फंस जाते ने, यार वो भी है कहने, उसको छोड़ो, वो कुछ भी कहेगा, ये बताओ कि मेरा खुदा क्या कहता है। हालेलुया। अब उस खातम ने कहा आप लोगों को विलियम ब्रैनम सिखाते हो, विलियम ब्रैनम की तारीफ दे रहे हो। मैंने बोला भाई ओके, विलियम ब्रैनम नबी हैं, हम मानते हैं। मैं नहीं मानता, मैं तू ना मान, तेरे मानने से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं मानो ओके, ये आपका ज़हन है, खुदा आपको बरकत दे। नहीं, आप लोगों को विलियम ब्रैनम सिखा रहे हो। विलियम ब्रैनम कैसे नबी है? नबी हो नहीं सकता। यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह के बाप कहता कई झूठे नबी उठ खड़े होंगे, उसमें कहाँ नबियों का जिक्र है? ओ भाई अगर झूठे थे तो सच्चे भी थे, झूठे हैं तो सच्चे भी हैं। उन झूठों की तस्दीक कौन करेगा? सच्चा नबी।
कौन करेगा? सच्चा नबी। सच्चा नबी उनकी तस्दीक करेगा भाई, दूसरा कर ही नहीं सकता है। अब सच्चा नबी, वो नबी कैसे, पहले तो ये देखेंगे। इफ्सियों के अंदर पौलुस रसूल के खत के अंदर शॉर्टकट टाइम नहीं है, क्योंकि मैं मेहमान हूं यहाँ पर, मेज़बान हूं। मेज़बान बेशक थोड़ा भी चल जाए तो परवाह नहीं, दूसरों को मौका देना चाहिए। अब देखें इस बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इफ्सियों के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 5 खिदमतों में एक नबी खिदमत है। निकाले ज़रा सर मेरे साथ 4 बाब 4:11। अब ज़रा पढ़िएगा, सेमिनार है, कुछ हवाला जात लेके जाएं ताकि आपके जहन से ये गलत जो सोचे हैं ना ये निकल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, हाँ जी, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन। मैं चाहूंगा उस पास्टर साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां देखें, नबी एक खिदमत है, बास को उसने नबी, बास को रसूल, बास को उस्ताद, बास को चरवाहा, बास को मुबश्शिर कहकर दे दिया है, ताकि क्या किया जाए, इस दुनिया में इन खिदमतों को जाहिर किया जाए। ये 5 पक्की सेवकाई है ना, ये कोई ऐसे नहीं मिली, ये इस नबी के जरिए में मिली है। उनके चर्चों में शोर है, मोजज़े भी होते होंगे, सब कुछ होते होंगे। ओके भाई, तुम्हारे चर्च में मोजज़े भी है, सब कुछ बड़ा मसा है, ओके है, पर आपके चर्च में मसा सिर्फ चर्च की हद तक है। हमारे चर्च के अंदर मसा चर्च की हद तक नहीं, चर्च में तो है, जब बिलीवर घर में जाता है उसके घर पर और बिलीवर के ऊपर भी वो मसा है जो साइन ब्रदर ब्रैनम के सर पर है। हालेलुया, यही वो मसा का भी, हालेलुया, यही वो मसा है। अब सबसे पहले जब बाइबल मुकद्दस को हम देखते हैं तो उससे मैंने कहा भाई आप सेमिनार में आपको हम हवाले देंगे। बोल रहे नहीं, मेरा एतराज है, मैं इसको नबी नहीं मानता, बाइबल में इसका नाम नहीं लिखा। मैं ठीक है, आपका नाम लिखा हुआ है, अपना नाम बता दो मुझे भाई, आप पास्टर हो ना? बोल रहा मैं पास्टर भी खिदमत है, पढ़ ले, लिखी है क्या? लिखा है यहाँ पर पास्टर जो आपका नाम है लिखा है? बोल रहा नहीं लिखा हुआ है। तो मैं को उसका भी नहीं लिखा हुआ, पर खिदमत तो है ना। बोल रहा मैं खिदमत पहचान बताती है, खिदमत साइन देती है। आपके पास बेड़े, आप पास्टर हो, उसके पास नबूवत है, नबूवत पूरी हो रही है इस जमाने के अंदर। इस जमाने के अंदर नबी ने नबूवत की थी, कहा था एक गाड़ी होगी जो शमशी तवानाई पे चलेगी और अंडे की सूरत में होगी। आज वो गवाही पूरी हुई है, और वो मेरे नबी ब्रदर विलियम मैरियम ब्रैनम ने गवाही दी थी, और आज वो नबूवत पूरी हुई है। हालेलुया। ये खुदा अपने कलाम में कायम रहता है। अब लोग कहते हैं वो एलिया कैसे है, हम नहीं मानते, आप कहते हैं वो एलिया है। तो भाई होनलक दिन में आखिरी दिनों में आना है, यसु मसीह की दूसरी आमद पर आना था उसने। ये वो एलिया है जो बाप का दिल बेटे की तरफ, और सुन लो कई बेटे थे प्योन वन जी अब्बा आएगा कहार होएगा, तू तो छोटा पैदा करे बड़े अपनी मर्जी ना लो, यहाँ ऐसे नहीं। सुन लो, ये तारीख का ज़माना, इसलिए ऐसी बातें निकलती हैं क्योंकि आपकी रोशनी डिम पड़ चुकी है, मध्यम पड़ चुकी है। अगर इस रोशनी को आप फिर से रोशन करना चाहते हैं तो आ जाए उस जमानों से उठकर, फिर लुधिक्या जमाने में उस उकाबी मसे में आ जाए। तो भाई ब्रदर विलियम ब्रैनम जो आखिरी चिराग दान में फिर से वो रोशनी जला रहा है, वो रोशनी आपके दिलों में, आपके घरों में, इस जमाने में आज चमक रही है। वो जिंदगी के नूर आप हैं, वो जिंदगी के नूर आप है मेरे भाई, मेरी बहनों, वो आप है जो इस तारीखी दौर में आज नूर बन के आप चमकेंगे। कहाँ चमकेंगे? मैथोडिस्ट के दरवाजे पर, प्रेस्बिटेरियन के दरवाजे पर, कैथोलिक के दरवाजे पर, पेंतिकोस्टलों के दरवाजे पर। ये पेंतिकोस्टल तो हम भी हैं, माफ कीजिएगा, पेंतिकोस्टल हम भी हैं, पर हम छत्ती कास्टल नहीं है। छत्ती कोस्टलों के दरवाजे पर, किन के दरवाजों पर? छत्ती कोस्टल। अब ये भी बड़ी गहरी बात है, फिर कभी इस पर बात करेंगे। जो कलाम को नहीं मानता भाई वो तो छत्ती कास्टल है, जो मानता है वो पेंतिकोस्टल है। वो पेंतिकोस्टल हम भी हैं। हम 120 की जमात में चुने गए थे, हमारे ऊपर वो आग का सतून आकर ठहरा था, उस आग ने हमें मसा किया। हम वो पेंतिकोस्टल थे जो
एक खुदा की तहरीक लेकर चले। आज 3 खुदाओं की तहरीक छठी कास्टर लेकर चल रहे हैं। 3 डडुआ दी, 3 मेंढका दी। ये कौन है? छठी कास्टल। इसीलिए नबियों का यकीन करो और नूर बन जाओ, तारीखी को दूर कर दो। बड़ा नूर है भाई, बड़ी रोशनी है। कहाँ है? किधर? पलंग दे थले तो नहीं, कहते ना पलंग दे थले, दीवा जला के रख देना पलंग दे थले, तो भाई वहीं तक रोशनी है। निकलो दुनिया में, खलकत के सामने जाके इंजील की मुनादी करो और दुनिया को बता दो कि तुम जिंदगी के नूर हो। बता दो इस कलाम की हकीकत, जाकर इस कलाम की, इस इंजील की मुनादी, खुशखबरी जाके बता दो। और खुशखबरी है क्या? खुशखबरी यही है कि लोगों के पास मकाशवा के 22 बाप हैं, तंजीम और डिनोमिनेशनों के पास 22 बाप हैं, पर खुदा उनका शुक्र है, हमें जब बाइबल को देखते हैं लोगों को 22 नजर आते हैं, हमें मकाशवा के 23 बाप नजर आते हैं। क्यों? पढ़ के देख लो। कहते ना बाइबल मोरा ला के बंद सी, बाइबल पर शुरू तो खोल दी रही है, नहीं खोल दी रही, खोल दे रहे ना, इधर उधर कर दे रहे, खोल दे रहे ना। और भाई किताब पर मोहर नहीं, मोहर तो आपके जहन पर थी। आज इसी मोहर को तोड़ने के लिए तो भाई ब्रैनम आया है। हालेलुया, जोरदार तारीफ खुदा के जलाल के लिए, प्रेज गॉड। कईयों का डाउट है, कई पढ़े लिखे खातम फिलासफर कहते हैं वो एलिया के बारे में कहो, एलिया यूहन्ना इस्तबागी के बारे में कहा गया, जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में कहा गया है। ओके, वो भी एलिया है, उसकी आमद से पहले आएगा। ओके, पर वो पहली आमद पर आएगा, दूसरी आमद पर मेरा और आपका नबी ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम आएगा। वो दूसरी आमद का पेशरो है। पहली आमद का जो पेशरो है वो यूहन्ना इस्तबागी है। जब यीशु मसीह पैदा हुआ और जैसे वहां पर लोगों को कभी कुछ कह रहे कभी कुछ कह रहे, और इस पेशरों ने जब पहचाना, एलिया की रूह ने, तीसरी रूह ने पहचाना और कहा ये वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा। पहली आमद दिखा रहे, दूसरी आमद दिखाने के लिए एक और नबी आना था जिसके बारे में कहा गया था। मेरे साथ मिलकर मत्ती की इंजील निकाले जरा, प्रेज गॉड। किस किस को समझ आ रही, जरा अपना हाथ उठाएं। जिसको समझ आ रही, जिसको नहीं आ रही बेशक हाथ नीचे रखे, जोरदार ताड़ी खुदा के लिए बजाएं, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की इंजील, प्रेज द लॉर्ड, और उसका 17 बाप उसकी 10 आयत से पढ़े जरा, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकिया क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है? जी। उसने जवाब में कहा एलिया अलबत्ता आएगा। आमीन। क्या कहा? एलिया अलबत्ता आएगा, आगे, और सब कुछ बहाल करेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे ना पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। आमीन। अब ये देखें, एलिया आएगा, जो आएगा ये कौन है और जो आ चुका वो कौन है? यहां पर 2 बातें हैं। हाँ जी, एक आ चुका एक आएगा। यहां पर 2 बातें हैं। हेलो, मैं सुस्ती पे आ गई, जरा खड़े हो जरा अपने कदमों पर सब, प्लीज खड़े हो जरा। ओ खुदावंत को सुस्त घुटनों से नफरत है। रात को मेरा ब्लड प्रेशर 200 से भी ऊपर था, आज मैं होता तो और कोई तो मैं बैठा होता नहीं, पर मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे करके गया क्योंकि आज मैदान में उतरकर शैतान को बताना था मैं मर भी गया तो यीशु के कदमों में मरूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरा अपने हाथ ले रहे हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाए काप की तरह, और जोरदार ताड़ी यीशु मसीह के लिए बजाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बैठ जाए, थैंक यू, बैठ जाएं। अब यहां पर 2 पॉइंट्स हैं। कितने हैं? 2 पॉइंट्स, दो यहां पर बातें आ रही हैं। एक, एलिया आएगा। यीशु मसीह कहता है मैं सच कहता हूं वो आ चुका, वो जो आ चुका था वहां पर कहता है जो चाहा उसके साथ किया। अब देखें, पहले तो हम एलिया नबी की जो खिदमत है इसको हम देखेंगे, पहचानेंगे है क्या। अब यहां पर एलिया का नेचर क्या था? एलिया गलत औरतों के खिलाफ था। एलिया गलत औरतों के, वो कौन सी जो कलाम के खिलाफ थी?
बहनें तो सारी बड़ी अच्छी हैं, हर इबादत में बहनें होती है, बहनों के लिए ताड़ी बजाएं, प्रेज द लॉर्ड। पर गलत औरतें, गलत औरतों के क्या था? खिलाफ था। सर जरा तस्वीर लगाइएगा जोज मैरी की, प्रेज द लॉर्ड। एलिया हमेशा से उसकी नेचर थी, वो गलत औरतों के खिलाफ था और जंगलों में रहता था। कहां पर? जंगलों में। एलिया कहां पर गया? जिलाद के और जंगलों में गया। जंगलों में गया एलिया, जंगलों में रहा। अलीशा कहां रहा? जंगलों में। और फिर योना इस्तबागी कहां चला गया? तो ब्रदर ब्रैनम भी जंगलों में जाया करता था। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम नबी भी जंगलों में जाया करता था। इसे पता लगता है ये वही नेचर है जो एलिया की थी, जो एलीशा की थी, और यही मसा आज हमारे ऊपर भी है। वही चादर आज हमारे ऊपर भी है। ये वो साइन पिलर ऑफ फायर, वो मसा, वो चादर है जो आपके ऊपर भी है, और आपको भी आज इसी पिलर ऑफ फायर की गवाही देनी है। हालेलुया। अगर एलिया की खिदमत एलीशा ने की, क्या कहा? मुझे दुगना दे। तो जाते वक्त उसने बोला, अगर तू जो मैं कहता हूं, कलाम जो कह रहा हूं, अगर इसको होता हुआ तू देख ले तो फिर तुझ पर ही, तू जो चाहेगा तुझे मिल जाएगा। क्या आज आप भी डबल मसा चाहते हैं? हालेलुया। तो देखें, और उसके ऊपर डबल मसा था। तो भाई ब्रैनम भी एलिया की रूह है, इसके ऊपर टिकना तो होगा, इसके ऊपर टिकना मसा तो है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने बच्चे को ऊपर लेटकर मुर्दा जिंदा किया। भाई ब्रैनम ने, एक लड़का था, हालेलुया, एलिया का जो दूसरा डबल मसा एलीशा पर था। अब एक शॉर्टकट बात करेंगे। एक बहन थी, उसे औलाद की जरूरत थी, पर उसने मांगी नहीं। एलीशा नबी की उसने खिदमत की, और उसने कहा, इस बहन से पूछ क्या चाहिए? उसने बोला, सब कुछ मेरे पास है, ओके, सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए उसने वहाँ पर रहने के लिए जगह बनाई थी। यहाँ पर नबी आए, यहाँ पर स्टे करे, फिर वो कोई मिज़ार पर जाता है, वहाँ पर जाकर दुआ करता है। पहले यहाँ पर स्टेज करे, खाए पिए, आराम करे, फिर जाए। तो पहले नबी को खुश करना पड़ता है। आपको भी पहले नबी को खुश करना पड़ेगा, फिर ही वो मसा मिलेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, नबियों का यकीन करो। हालेलुया। अब वहां पर वो बहन, उसने एलीशा को देखा, उसने पहचान लिया, उसकी इज्जत की। नबी को जो नबी के नाम से जाता है, नबी का दर्जा पाएगा। ये सुन ले, नबियों पे शक करते हो? अब ये सुन लो, नबी को जो नबी के नाम से जानता है, वो नबी का दर्जा पाएगा। और आप वो दर्जा पाने चाहते हैं तो अपने आप को तैयार कर लें, नबी की इज्जत किया करें, नबी के कलाम को माना करें, नबी को पहचान लें, नबी को नबी के नाम से पुकारे, आप नबी का अजर पाएंगे। हालेलुया। और वहां पर देखें, वहां पर उसकी खिदमत की। उसने बोला, पूछ इससे क्या चाहिए, जाजी जा पूछ बहन से। उसने बोला, वो कहती मेरे पास सब कुछ ठीक है, सब कुछ है, कुछ नहीं, खुदाओं का शुक्र है बस। वो आया और कहने लगा, इसकी औलाद नहीं है। जाजी खुद ही कहने लगा, इसकी औलाद नहीं है बहन की। उसने बोला, अगली बार आऊंगा तो इसकी औलाद होगी, अगली बार आऊंगा इसकी औलाद होगी। बेटा हुआ। एक दिन वो बाहर खेत में घूम रहा था, वहां पर सख्त गर्मी थी, सर पर उसे लू लगी, जैसे हीट स्ट्रोक कहते हैं, लगी। वो चिल्लाने लगा, माँ ओ वहाँ पर सर में दर्द हो रही है, माँ सर में दर्द हो रही है। भाग कर वहाँ पर घर पे आया, सर में दर्द हो रही है, इतनी शदीद दर्द हुई, बच्चा मर गया। बाज़ औक़ात खुदा ऐसी कंडीशन पैदा करता ताकि अपना जलाल जाहिर करे। खुदा पहले ऐसी कंडीशन पैदा करता है ताकि अपना जलाल जाहिर कर सके। और वहां पर वो बच्चा मर गया। बच्चा ना मरता तो जलाल जाहिर होता? नो। इसीलिए वहां पर वो बच्चा मर गया। अब वो बेटी इतनी ईमानदार थी, देखे शरे वो आजकल तो बाहर जाते, हाय ओए हाल हो, पेट गए, लुट गए, बड़े बड़े तरीके ना स्टाइलिश रोंदे नहीं रोंदे, माफ कीजिएगा, पर वो बहन कुछ ऐसी नहीं थी। वो बहन को नबी पर यकीन था। जोरदार तालियां, प्रेज द लॉर्ड। वो बहन को नबी पर यकीन था।
उसने बोला, कईयों ने बोला होगा अब दरियों का बंदोबस्त करें, पड़ोसियों को फोन कर दे, फला जगह तला दे दे, आपके 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 यानी कि चचाजाद भाइयों को आपके ससुराल में आपकी जगह हर जगह पर बता दे। उसने बोला नो, आप चुप रहो, जो करना है वो मैं करूंगी और मेरा खुदा करेगा। बहन ने ऐसा ही कहा होगा और बोला मेरी सवारी निकालो, मेरी सवारी निकालो, और सीधा कहां पर गई? बच्चे को पहले क्या किया, कहां रखा उसने? पहले उस जगह पर जहां पर उसका नबी का बिस्तर था। क्या था? नबी का बिस्तर था, वहां पे जगह डाल दिया उसे। खुद चली गई नबी के पास, दूर से देखा, कहने लगी वो बहन आ रही है, पूछो पूछो इससे। उसने घर में ठीक है, ओके सब ठीक है, इतने पता लग गया दूर, ओ मार गए, ओए हाल होए हाल होए, बड़े तरीके नाल पहला ही वो बहन चिल्लाती हुई नहीं आई, दूर से ही ठीक है, ओके सब ठीक है घर में, ठीक है बस, भाई कैसे हैं, वो ठीक है सब ओके, बस मैं भी ठीक हूं, बस वो बच्चा ना उसकी डेथ हो गई है। रोई नहीं है, शिकन नहीं है चेहरे पे, उसको पता है नबी जिंदा करेगा। इसीलिए तो आई है भाई, इसीलिए तो आई है, उसे पता है नबी जिंदा करेगा। अब वहां पर कहने लगी बच्चा मर गया बस। तो उसने कहा क्या मैंने तुझसे बच्चा मांगा था? तूने मुझे दिया बच्चा, मैंने मत तुझसे मांगा था। अगर तूने बच्चा दिया है तो एलिया, अगर तूने बच्चा दिया तो अलीशा, जिंदगी भी तू ही देगा। अगर तूने बच्चा दिया है तो उसे जिंदगी भी तू ही देगा। नबी गया और उस बच्चे पर अपने ऊपर को अपने आप को पिसार दिया, अपने आप को पिसार दिया, वो बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया, वो बच्चा जिंदा हो गया, मुर्दा बच्चा में जान डाल दी। ये दुगना मसा था एलिया का। और भाई ब्रैनम के बारे में आपको बताता हूं, ये एलिया की चौथी आमद है। जो काबी मसे में चौथे घोड़े के दौर में, पेल कलर का घोड़ा चौथे घोड़े के दौर में जिसका सवार का नाम मौत है। आज मौत मुझे भी मार सकती है, आपको भी मार सकती है। आपकी रूह को बचाने के लिए आज ये उकाब आ चुका है, ये चादर उसकी एलिया की, ये वो मसा आ चुका है। आज इस साइन के नीचे जिस्म तो मार सकती है, आपकी रूह को छू भी नहीं पाएगी। हालेलुया, क्योंकि हमारे पास भी नबी है, उस बहन के पास भी नबी था, हमारे पास भी नबी है। नबियों का यकीन करो, नबियों का यकीन करो। अब यहां पर देखें, भाई ब्रैनम एक जगह मीटिंग में गए थे, वहां पर खुदावंद ने उसे रोया में पहले ही बता दिया था कि एक बच्चा उसके एक्सीडेंट होगा और उसके बॉडी पार्ट्स, सर लैदा, बाजू लैदा, गर्दन लैदा, अंतड़ियाँ लैदा, दिल लैदा, बॉडी पार्ट्स उसके बिखरे होंगे। तो तू दुआ करेगा और वो जिंदा हो जाएगा। ये रोया देखी थी विलियम ब्रैनम, जिसे कहते हैं हु इज विलियम ब्रैनम, हु इज विलियम ब्रैनम, विलियम ब्रैनम कौन है, विलियम ब्रैनम कौन है? ओ विलियम ब्रैनम मेरा मोशन है, मेरा वो नबी है और खुदा तक लेके जाने वाला वो मेरा आज अली एजर है। नबी तक लेकर जाने वाला इस दुल्हन का वो अली एजर है। हालेलुया, यही विलियम ब्रैनम वहां पर जब जा रहा था, वही सिंगल आया, वही कट आया, वहां पर देखा काफी रश लगा हुआ है। नबी उतरा, वहां पर गए और देखा वहां पर वही लड़का, सेम वही कंडीशन। नबी को खुदा पहले बता देता है, आपके दिल में क्या है नबी जानता है, क्योंकि नबी के दिल में खुदा रहता है। और वहां पर उसे दिखा दिया, उतरा और देखा वही कंडीशन थी, वैसे ही वो लड़का मरा हुआ था, उसके बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए थे। वहां पर काफी सारे मज़ाहिब के लोग भी होंगे। वहां पर नबी गया और नबी ने कहा अगर ये बच्चा जिंदा हो जाए, क्या तुम यीशु मसीह पर ईमान लाओगे? क्या तुम यीशु मसीह पर ईमान लाओगे अगर ये बच्चा जिंदा हो जाए? अक्सर डॉक्टर इम्पॉसिबल, हो नो नो नो, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, नो नो इम्पॉसिबल, नो नो, ये हो ही नहीं सकता। ओ बाइबल कहती है ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ओनली बिलीव। तुम कैसे कहते हो नहीं हो सकता? तुम कैसे कहते हो? और तुम्हारी डॉक्ट्रिन, तुम्हारी डॉक्ट्री सब फेल है। मेरा यीशु मसीह के पास हर तोड़ का
जोड़ है और वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, वो तख्लीककार है, वो तख्लीक भी कर सकता है। जोरदार ताड़ी खुदा के जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब वहां पर देखें विलियम ब्रैनम हमारे जो नबी है वहां पर गए, उसने कहा क्या तुम यीशु मसीह पर ईमान लाओगे? बोला ओके, बोले लेट्स गो, ओके प्रे, आंखें बंद करो, दुआ करें। वहां पर उसने दुआ की और उधर से बाजू आए, उधर से टांगे आई, उधर से उसके सारे बॉडी पार्ट्स आए, आपस में चिपक गए। वही पिट से बिखरे पार्ट्स वाला लड़का, मुर्दा लड़का उठकर खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। क्या? रुके 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 रुके, यहां पर देखें, एलिया ने तो बच्चा मुर्दा जिंदा किया, लहदा टुकड़े तो नहीं थे। यहां पर फिर क्या है? यहां पर ट्रिपल मसा है। कौन कौन ईमान रखता अपना हाथ उठाए तो फिर जोरदार ताड़ियां बजाए। ट्रिपल मसा दुल्हन के लिए है, वो बच्चा जिंदा हो गया। ये एलिया की नबूवत है और एलिया की खिदमत है। पहले भी एलिया औरत के खिलाफ, गलत औरत के खिलाफ खड़ा हुआ, ठीक है, इजेबल के खिलाफ, जड़ा बड़ा मेकअप कर दी, बड़ा ओ वाला नुसवार दी, बड़ा डिफरेंट तरीके नजर रखे। दस नहीं सकता मैंने मना किया किसी गल तो ओके 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 दस नहीं सकता बस। ओके, इन्ना तो उन्होंने बड़ी नफरत सी, बड़ी नफरत थी उसे। और फिर जॉन द बैप्टिस्ट को भी नफरत थी, यूहन्ना इस्तबागी को। तुझे किसी और अपने भाई की बीवी रखना रवा, तो औरत नूं की लगा ते अज तंजीमां दी तुसीं बेटियां कसमियों, तुहानूं बुरा क्यों नहीं लगना? इसलिए तो कहंदियां ने वैसी विलियम ब्रैनम नहीं मानते, ना मनो, खुदा तो मानता है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज देखें, और उस भाई से जब मैंने ये बातें की, मैं कि आओ तुम्हें मैं बताता हूं विलियम ब्रैनम कौन है। बोलता प्रोग्राम रखो, मैं तुम रखो, चर्च तुम्हारे, लोग तुम्हारे, 5000 लोग जमा करो, मैं भी लेकर आऊंगा और वहां पर मैं ये दावा करता हूं, मैं साबित करूंगा ये नबी है। पता क्या कहता है? तुसी रख लो। मैं कहा ओके, मैंने रखा, आजा। आज मैं कहते कुगुआ आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। मैंने उसे बोला था आजा, मेरा टॉपिक था यीशु का लहू बोलता है, पर इसे चेंज करके मैंने हु इज विलियम ब्रैनम किया, ताकि वो आए और सीखे। पर जिसको खुदा ना सिखाए कोई सीख नहीं सकता, जिसे बाप ना लाए कोई आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो भाई नहीं आया। मैंने तो दावत दी, प्रोग्राम किया है, पंडाल लगाए, आओ, ये मैदान है। रात को मेरा ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर था तकरीबन। रात को स्टडी कर रहा था, एकदम हाइपर हो गया, बिल्कुल थर 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 थर, किताबें साइड पर रखी, दुआ में बैठ गया। मैं खुदावन सुबह मैदान है, इब्लीस के साथ जंग है, लोगों के दिलों पर कब्जा करके बैठा है, जहनों पर कब्जा कर बैठा है। खुदावन अगर मुझे इतनी मोहलत दे दे कि जान निकले तो तेरे मजबे पर, तेरे कदमों में निकले, तो परवाह नहीं मुझे। इतनी मोहलत दे दे। सांस बंद हो रहा था, खुदा ने सांसों को चला दिया। टांगे थरथरा रही थी, खुदा ने टांगों को कायम कर दिया। हालेलुया। मुनादी करने वाला मैं नहीं हूं, मैं हो सकता है रात को मर जाता। मुनादी करने वाला यीशु मसीह है, जो आज इस जगह पर खड़े होकर मुनादी कर रहा है। ए गंजे नु ना वेखो, ए गंजे के अंदर यीशु है। और भी बड़े गंजे ने साढ़े उस्ताद मोहतरम नबी भी गंजा है। उत्ते जाएंगे वाल मिल जाएंगे, नो टेंशन, ये मिल जाएंगे। पर जिन्होंने बीवियां तो पुट्टे लथने ने उन्होंने कोई नहीं आने। प्रेज द लॉर्ड, तालियां जरा जोरदार, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने बोला आपके तराज है मेरे भाई, आओ मैं जवाब दूंगा। और मेरे भी कुछ तराज हैं। बोले क्या? मैं कहा औरतें पास्टर कहाँ हैं, बताओ मुझे। कहता है बेवकूफ, कम पढ़ा हुआ, अकल नहीं है तुझे। बाइबल में औरतें पास्टर हैं, बिशप भी हैं। मैं कौन सी है? बोलता मरियम बिशप है। देखो, कहता है मुकद्दसा मरियम क्या है? बिशप है। मैं कहाँ लिखा हुआ भाई ये बता दो। फंस गया, आज तदी नहीं आया, फंस गया ना। कहाँ लिखा बिशप है? नहीं, वो शिगिर्दों को चलाती थी। ओ बेवकूफ, कम अकल,
ओ गधे धमाक आदमी, बड़ा तो हो चुका, तेरा धमाक आज भी दौलत की चुई का है। ये उस्ताद मेरे कहते हैं, उस्ताद के लिए तारीफ बजाएं, प्रेज गॉड। बड़ा तो हो गया, खोपड़ बड़ा हो गया, धमाक दौलत चुई था, इसीलिए तुझे पता नहीं है बेवकूफ। वहां पर देख, वहां पर यीशु मसीह खुद मिलता है। पतरस मेरा काम करेगा जी खुदावन, मेरा काम करेगा जी खुदावन, मेरा एक काम करेगा पतरस जी खुदावन। यीशु कहता है जा मेरे भरे चरा। वहां बड़ा किसको बना दिया, किसके हैंडओवर कर दिया, कौन चला रहा है उनको? वो गधा कहता मरियम चला रही थी। कौन चला रही थी? वो बिशप थी। बेवकूफो, तुम्हें बाइबल पढ़नी नहीं आती, कहा चौमी लिया करो, इन्नी बरकत तेन लभ जाए, इनू मानते लिया करो, नबी का तबार से कर लो, मनो ना मनो तो मर्जी, तबार से करो। पर एक दिन आप एतबार रखेंगे, एक दिन समझ भी जाएंगे कि विलियम ब्रैनम है कौन। आ जाता यकीनन सीख जाता। जोरदार ताड़ियां जो समझ गए हैं, प्रेज गॉड। कुछ विलियम ब्रैनम की गवाहियां देखेंगे, जो हमारे नबी इनकी गवाहियां देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड। सर जरा गवाही लगाइएगा। और विलियम ब्रैनम ने कहा था अगर ये गवाही नबूवत पूरी ना हो तो मैं झूठा नबी। जरा देखिएगा, जरा क्लिप चलाए सर। ये देखे कितना खूबसूरत साडा नबी है, लोगों ने बड़ा तराज है। वो लोगों ने खुसरे खुसरे बहुत प्यारे लगते हैं, हैं बरोटे बनवा के फिरते हैं, उफरा मुंह तो शैतान के ताले मारे ने। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। अब नबी की नबूवत पूरी होनी चाहिए, और नबी की नबूवत पूरी हुई है। हालेलुया। गलत औरतों के खिलाफ था, जो अपने आप को लीडर बनाती थी उनके खिलाफ था। लीडर औरत नहीं, लीडर मर्द है। बाइबल फरमाती है औरत मर्द को ना सिखाए बल्कि चुपचाप ताबेदारी से सीखे। प्रेज। Now, I predicted and said I saw a great woman stand up, beautiful looking, dressed in real highly royal like purple. Now I got little princess down here. She was a great ruler in the United States, perhaps the Catholic Church. A woman, some woman. I don't know it'll be the Catholic Church. I don't know. I can't say. Only thing I seen the woman. That was all. But this is a woman's nation. This nation is number 13 in prophecy. She's got 13 stripes, 13 stars. She's started with 13 colonnades, 13, 13, everything's 13. Appears in the 13th chapter of Revelation even. She's 13 and she's a woman nation. आमीन। हालेलुया। क्या नबी की नबूवत पूरी हुई? क्या नबी को जो खुदा ने नबूवत दी, जो कलाम किया नबी ने, नबी से खुदा ने पूरा हुआ? तो फिर वो नबी है क्या नहीं? अगर तुम्हें मेरे भाई पता नहीं तो आप दुआ में झुके, मेरा यकीन है आपको खुदावंद समझाएगा कि नबी है। मैं भी पाक टैबरनेकल के अंदर जंग करने आया था। क्या करने आया था? जंग करने आया था। जंगजू तो था, पर जब पता लग गया तो पार्टी बदल रही है। सियासी सा ना, मैं भी सियासी सा। मैं क्या छोड़ पर बकार ने आकर चित्र खाने ने इधर हो जाओ, मैं इधर हो गया। पार्टी बदली है, ठीक जगह आ गए, शुक्र है। डिसीजन ठीक सी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब मैंने कहा मेरे भाई, अगर तू नबी को नहीं पहचानता तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, खुदा तुझ पर अपने भेद आश्कारा करे। तू नहीं मानता, पर तेरे ओनली जीसस वाले तेरे बड़े सारे इस नबी को जानते हैं। तुम लोग तो अपना निजात खो बैठे थे बपतिस्मा खोकर, तुम लोग तो तसलीस में ऐड हो चुके थे। तुम्हें फिर से एक खुदा की तरफ, फिर से कलाम की तरफ लेके आने वाला ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम है, जिसका तू इनकार कर रहा है। ओ भाई, आपने ठीक साइड छोड़कर गलत साइड पर चले गए, मैं गलत साइड छोड़कर ठीक साइड पर आ गया हूं।
मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मैं 3 मेंढकों के दरमियान नासा के कौंसल के कुएं में घूम रहा था, पर आज मैं खुदावंद की बादशाही में इन बरों के अंदर घूम रहा हूं, जहां पर यीशु के पर्रे हैं जो उसके अजीम आलीशान चश्मों में से पीते हैं। हालेलुया। अब इन पास्टरों ने आपस में दरअसल ये क्या कर लिया है, मुताई तो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मुताई तो रहे हैं। और मेरा नबी विलियम ब्रैनम कहता है मुतायत होने का वक्त और निशान में, मुतायत होने के वक्त में पैगाम में भाई ब्रदर विलियम ब्रैनम बताता है आज सब मुतायत हो रहे हैं, तंजीमों में जा रही हैं। अब देखें जब बारिश होने वाली थी ना तो सारी बतखें इकट्ठी होती है, एक नर जो उनके आगे क्वाक क्वाक करते चलता है, उसके पीछे सब उसके लीडर बनता है, उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब तंजीमें कहां से निकली थी? कैथलिक से। सारी तंजीमें कैथलिक में जा रही हैं। देखें सब साइन कर रहे हैं, वर्ल्ड टेम्पल ओ इब्राहिम हाउस बना रहे हैं कि सब एक मजहब होकर एक ही जगह पर आप एक ही खुदा की और लहदा जैसे मजहबों में रह के तब इबादत कर, परवाह नहीं है। हो सकता है मुझे इसके बाद फांसी भी हो जाए, परवाह नहीं, जान तो देनी यीशु ने दे दी है, जान तो देनी है, यीशु ने दे दी है। और वहां पर सारे उस पोप के पीछे चल पड़े हैं, उस ऐवान के पीछे जिसमें 666 का भी काम चल रहा है। सब ने साइन कर दिए हैं, मेथोडिस्ट दिगर सब चर्चों ने मिलकर साइन कर दिए, यहूदियों ने सब ने साइन कर दिए हैं। एक तरफ मुताहिद हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, पर टेंशन ना ले, अगर वो इकट्ठे हो रहे हैं तो हर पाक टैबरनेकल के अंदर जेफरसन व्हील से लेकर इंडिया से लेकर ब्रिटिश से लेकर और पूरी ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, हर जगह पर पाक टैबरनेकल में ये दुल्हन भी इकट्ठी हो रही है, ये दुल्हन भी इकट्ठी हो रही है। और इनको लेके जाने वाला, दूल्हा तक लेके जाने वाला हमारा अलीएज़र आया है, जो हमें बताता है आपके दूल्हा को मेकअप पसंद नहीं है, आपके दूल्हा को कटे हुए बाल पसंद नहीं है, आपके दूल्हा को ऐसा घटिया ड्रेस पसंद नहीं, आपका दूल्हा आपसे कहता है हयादार लिबास पहनो। आपका दूल्हा आपको आसमानी बादशाह के कानून सिखाने के लिए इस नबी को भेजा है। ये नबी दुल्हन की तैयारी का है, और ये नबी किसी पार्लर से नहीं, इस कलाम से तैयार करता है। हालेलुया। लगाओ इब्राहिम प्रेज द लॉर्ड। अब ये देखें तंजीमें मिलकर जरा काम करन दी जरा देखो, प्रेज द लॉर्ड। किस किस को बरकत मिल रही है? नहीं तो छेती क्लोज करिए। वाकई तब ताड़ियां जरा जोर दी, प्रेज द लॉर्ड, पता लगे। अब ये देखें यहां पर मिलकर पोपे आजम ने की कीता तो लोकी की करंडे ने। देखें जरा अखा तो फिर खुलियां ना, सच्चाई जानोगे थे ओ मेरिया तो खुल गई है ना, मैं तो अबू धाबी के अंदर जो कि ओपन कर दिया जाएगा इस साल 2022 के अंदर। किस डेट को करते हैं अभी डेट तो सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही इस जगह को खोल दिया जाएगा आम पब्लिक के लिए, ताकि लोग 3 फेथ के लोग, खास तौर से जो यहूदी हैं, जो मुसलमान हैं और जो मसीही हैं, इनकी 3 इबादत गाहें बनाई गई हैं एक ही जगह के ऊपर, ताकि इंटरफेथ हार्मनी जो है उसको कायम किया जा सके। और पोप इसके पीछे है, पोप ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि 3 मज़ाहिब जो हैं उनको एक किया जाए, ताकि 1 वर्ल्ड रिलीजन पूरी दुनिया में लाया जा सके। अब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसका मकसद क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अब्राहमिक फैमिली हाउस नाम इसको इसलिए दिया गया है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल इसराइल जो है वो अब्राहमिक पीस अकॉर्ड जो है वो साइन कर रहा था डील मुसलमान कंट्रीज के साथ। तो ये सारा का सारा एजेंडा तीसरी हैकल को बनाने के लिए है। कैसे है मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोप का कहना है कि सारे अपने अपने डिफरेंसेस को भूल के जो कॉमनैलिटीज हैं, क्योंकि हम सारे के सारे इब्राहिम के मानने वाले हैं, बाप इब्राहिम से आगे हम नस्ल हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम एक होकर रहें, ना कि अलग-अलग होकर रहें। तो अब सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है और सारे कहेंगे कि यार बड़ी अच्छी बात है, आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए मोहब्बत से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अटर डिसेप्शन है। ये वही पॉप है, इसका मकसद कहीं से भी किसी को यूनाइट
फाइट करना नहीं है। ये वही पोप है जिसने मुंह से कहा हुआ है कि खुदा जो है वो फेल हो चुका है ह्यूमैनिटी को सेव करने में। और फेलियर क्या है? फेलियर है यीशु मसीह की सलीब। आपने मुंह आप चौक पहले दसेगा ये जरा क्लिप सुनिए देखें जी। जिसमें पोप अपने मुंह से कह रहा है कि खुदा फेल हो चुका है इंसान को बचाने में। Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here in this item is the history of God's failure. Es un via crucis. It's the way of the cross. It's the history of God's failure. It's the way of the cross. It's the way of the cross. It's the history of God's failure. It's the way of the cross. अब यहां पर देखें, क्या आप उसके साथ यूनाइट हो रहे हैं? तुसी कल्ले हो, और कल्ले नहीं, तुझे तादाद वेखो की करतूता करने, वेखो तो सही। और छुप छुप के वेखण ना, साडा भी नबी वेखण है, टेंशन नहीं है। साडा भी नबी वेखण है, उन्हें पता है मेरे बच्चे कभी इधर उधर नहीं जाएंगे क्योंकि ना गोश्त खाता है। हालेलुया। अब यही पोप कहता है जीसस क्राइस्ट लाइफ इज फेलियर, खुदा फेल हो चुका है, उसके खून का कफारा फेल हो चुका है, आओ मिलकर एक नया मजहब बनाएं। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? मैं कैथलिक का, मैं मैथोडिस्ट, तू कुछ भी है पर तू मसीह नहीं है जब तक तू एंड टाइम मैसेज के इस नबी को नहीं जानता जिसने मकाशों का भेद और हमारे ऊपर मकाशों 23 खोल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी गवाही देखें, खादम कहता है मैं मानता नहीं हूं, ना मान बहनी मानता है, दुनिया का बड़ा पास्टर है। निकाले जरा सर, प्रेज द लॉर्ड। देखें, ये देखें, ਇਹਦਾ प्रोग्राम करना है ना, एक मिनट सर, ਇਹਦਾ प्रोग्राम करना है ना तो करोड़ा रुपया लोग घर वेच वेच ला देने थे, पर ਇਹਦੀ मान लैन के खुदा दी नहीं बननी है ना। जरा देखें, सुने। Now you got to hear this. Very few men in our century experienced this third dimension. And everyone that did lost their mind. I don't mean to scare you. Dowie in Chicago, Illinois shook the world. And when the third dimension came on him, he thought he was Elijah. And died in disgrace. William Branham, same thing. He experienced the third dimension where God used him in such ways. I have videos of it and I sit and tremble watching that man being used. Details about people, I mean details. William Branham is his name. William Branham was preaching, my dear, when a halo appeared over his head, preaching in Louisiana. You can look him up on YouTube, it'll shake you up. A man walked up to him one day who was lying to him. He said, I have cancer. This man would read people's minds. He would say, you are so-and-so, your name is this, your name is that, first, last name. Details about their life. Scared the lights out of people. Knew details about he said, I hear you saying this to your wife, and she said this to you. The power of God was so strong on him that a guy walked up to him and said, I have cancer, but he was lying. And Branham said, you're a liar. You don't have cancer. You came to mock me. But you will have cancer. You're going to be dead in 7 days. And the guy dropped dead. Said, you don't lie to the man of God, you're going to drop dead. That anointing is scary. But even William Branham thought he was Elijah. How many have heard of William Branham? How many never have heard of him? Look him up on YouTube. He's all over YouTube. हालेलुया। ये देखें, ये मैं नहीं, पास्टर शमून नहीं, पास्टर पतरस नहीं, पास्टर अरशद नहीं, पास्टर अलमास नहीं, बल्कि बैनी इंद कह रहा है जो साड़ी मिनिस्ट्री का भी नहीं। ये गवाही दे रहा है। वो यदि तो मान लो वो चलो इन्होंने पीछे तो बड़े पैसे ला के खर्चे करके चले जाते, साढ़े अभी चंदा ही मंगने तो कोई नहीं देंगे चाचे नाल है, हालांकि खुदा दे काम लिए आना है, इन्हें कमाल ही ला, चलो यदि मान लो, है नहीं। अब ये खुद कहता है वो नबी है, और डिटेल से वो दिल की बातें बता देता था, और बताते ये एलिया का मस्सा था। जोरदार ताड़ी खुदा उनके जलाल के लिए, प्रेज गॉड, हालेलुया। टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं जोस मैरी की तस्वीर लगा जरा।
अब ये देखे दरअसल उस भाई को बुरा कैसे लगा, देखे जरा ए जेड़े औरतां नूं पादरी बनाते हैं ना, बिशप तो फलाना, वेखो जरा करतूता इन्हां दियां। जोस मैरी की और जहां पर औरतों को पास्टर बना रहे बीच में लगी है, ये सर है ना दसे। देखें यहां पर सारी चीजें आपको टोटल सबूत के तौर पे दिखा रहे हैं। इसी लगाने का मकसद ही है कि पादरी नहीं कहने गंजा जिहा है, खुदा कहने है ते इन्हां दी करतूता सामने आंदी ने जमाने च, ते कलाम ने साबित की नबी के जरिए। तदी नबी तो नफरत है, साढ़े तो भी नफरत है। पलूस नूं नहीं वड़न देना, ना वड़न दो, खुदा भी नहीं वड़ेगा। वो वड़ेगा जेड़ा कहेगा भैन अज बड़ी सोहनी लगन रही है। ओके 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 सर जी, प्रेज द लॉर्ड। अभी टाइम बहुत शॉर्ट है उस्ताद, इसके बाद हमारे सीनियर खादम उस्ताद इनकी बारी है। अब वो भी बहुत अच्छा साइन लेकर आए हैं। एक ही चीज़ से लिपटे हुए हम चल रहे हैं। पहले हु इज जीसस क्राइस्ट, हु इज विलियम ब्रैनम, साइन। हालेलुया। एक ही मजमून है, एक ही टॉपिक है जिसे आज सीखकर लोग एंड टाइम मैसेज को देख लेंगे और छोड़ के तंजीमों को कलाम में वापसी आ जाएंगे। ये देखें, ये रोबन परिंदा है, नबी ने इसकी बड़ी तारीफ की थी रोबन परिंदे की। अब एक जंगल के अंदर आग लग गई थी। क्या लगी थी? आग। देखिएगा सर जरा, एक जंगल के अंदर आग लगी थी। आजकल कुछ साढ़े पाई तंजीमा मिशना जो वड़ के ना मसीहत को आग ला के खत्म करना चाह रहे, बड़े मारे बड़े जलाए, खत्म नहीं होने और पैदा होने। अब यहां पर देखें, आग लगी एक दिन जंगल में, एक तशबीह है, जंगल से लग गई आग। फायर, इंग्लिश थोड़ा कह देना, मैं ना पढ़े लिखे नहीं। फायर, आग लग गई है, आग लग गई है। आग लग गई तो शेर, चीते, हाथी, बड़े बड़े जिराफ बाहर आ गए। बाहर निकल के वेखण वो साडा कार जल गया। होए होए होए, कोशिश नहीं करन दे। हाथी भी सारे, चीता, रिछ सारे, भालू सारे खलो के वेखण दे, साडा कार जलन दे। ये रोबन चिड़िया वहां पर थी, साथ वहां पर एक झील थी, पानी का कतरा चुकती सी, जाके उते सुटती सी, बार बार आंदी चुकती सुटती। उते एक जिराफ वेखण दे, भैन की करन नहीं है, तेरे कतरे ने आगे पहुंच जानी है, तू पूरी दुनिया को बचा लेगा। लोग हमें कहते हैं तू सच्चाई बता के दुनिया को बचा लेगा, तू ऐसी ऐसी बातें करता है दुनिया बचा लेगा। सेम इसी रोबन परिंदे की तरह कहा गया तू दुनिया बचा लेगा, और इससे भी कहा गया तू आग बुझा लेगी। ये कहती है मुझे पता है मेरे एक कतरे से आग बुझ नहीं सकती, पर हशर का मैदान जब लगेगा, जब क़यामत होगी, हशर में अपने खुदा के सामने होंगे, वहां मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। हमारा नाम, एंड टाइम मैसेज का नाम, नबी का नाम आग लगाने वालों में नहीं, गलत तालीम फैलाने वालों में नहीं, गलत तालीम फैलाने वालों में नहीं, बल्कि ठीक तालीम में लेके आने वालों में होगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।